अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ एंड आई एम लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपसे एनालिटिकल केमिस्ट के इंटरव्यूज़ की तैयारी के हवाले से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस शेयर करूँगा। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट की जो जॉब है तो इसमें एनालिटिकल केमिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसका जॉब रोल क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट को, तो वो भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि एनालिटिकल केमिस्ट के रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके हैं और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उन तमाम कैंडिडेट्स को हम मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है, और इन तमाम कैंडिडेट्स के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू प्रिपरेटरी सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तमाम कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है उनकी बेस्ट तैयारी करवाई जाएगी। आप जब भी किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उसमें आपने 3 फेजेज़ में इसकी तैयारी करनी है। फर्स्ट वन जो है वो होगा आपका इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ आपके क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है, आपके मेरिट्स क्या हैं, आपके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, फ्री वक्त में आप क्या करते हैं, इसके अलावा आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, और फैमिली के रिलेटेड जो है ये क्वेश्चनिंग होती है आम तौर पे इंटरव्यूज़ में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपने एक अलग फेज़ में पहले रेडी करना है, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपकी हॉबीज़, आपके मेरिट, डीमेरिट्स और आपके एक्सपीरियंसेस। उसके बाद सेकंड जो है वो आपने फोकस करना है सब्जेक्ट नॉलेज पे। अब जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट का ये इंटरव्यू होगा तो इसमें मेजर जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के पोर्शन से क्वेश्चनिंग होगी। तो सब्जेक्ट नॉलेज जो है इसको आपने सेकंड फेज़ में तैयार करना है। इसमें जस्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं बल्कि आपने बाकी जो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस उनको भी देखना है। तो इस वीडियो में मैं तमाम जो है फीड में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो है बारहा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो आपसे शेयर करूंगा। तो सेकंड फेज में एक तो सब्जेक्ट नॉलेज है, साथ ही साथ जो है आपकी कम्युनिकेशन। तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना है, ठीक है, और आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं तो इसके रिलेटेड भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आप प्रॉपर कन्वे कर सकें अगर आपसे इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। फॉर एग्जांपल आपने एम फिल किया हुआ है तो एम फिल में आपकी जो रिसर्च एक्सपर्टीज़ हैं या आपकी जो रिसर्च वर्क था उसके रिलेटेड जो है भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपने सेकंड फेज़ में तैयार करनी है। थर्ड जो है इंटरव्यू में जो क्वेश्चनिंग होती है वो होती है जर्नल नॉलेज से। जर्नल नॉलेज हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ओपिनियन बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें पैनल जो है वो आपकी ओपिनियन जानना चाहता है। इसमें ये असेस किया जाता है कि आप डिफरेंट सिनेरियो में कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो आपने जब भी ना सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए, जब भी आप किसी भी जॉब में जॉब के इंटरव्यू की तैयारी करें तो आपने इन 3 फेजेस को फॉलो कर। तो ये एक मैंने जर्नल ओवरव्यू आपको दिया है, जर्नल गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो जॉब है इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एनालिटिकल केमिस्ट की, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, ख़ास तौर पे एनालिटिकल केमिस्ट के इंटरव्यू में। तो यहाँ पे ज़रा देखें कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इसमें एनालिटिकल केमिस्ट है, BS-17 की जॉब है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में है, डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब के अंडर, और ये परमानेंट जॉब है। और इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एनालिटिकल केमिस्ट की, तो इसमें एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। बेसिकली क्या करना होगा, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज में आपने जो ड्रग्स हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स उसके उस पर एनालिसिस परफॉर्म करने होंगे। इसके अलावा इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन रखना होगा। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि एनालिटिकल केमिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा एनालिसिस के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी होगी, जिसमें HPLC है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है, IR स्पेक्ट्रोमीटर, इसके अलावा जो है GC, TLC। तो ये डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जिसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
इसके अलावा जो है एनालिटिकल केमिस्ट का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि रिपोर्टिंग सब स्टैंडर्ड एंड स्पूरियस ड्रग्स, ठीक है, क्योंकि ड्रग एनालिसिस करना है तो उसके रिलेटेड आपने कंप्लीट उसकी रिपोर्ट भी बनानी है, और रिपोर्ट ही जो है बेसिकली जो है क्वालिटी कंट्रोल और ड्रग टेस्टिंग एनालिसिस में बेसिकली रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, और वो रिपोर्ट्स कौन तैयार करेगा? एनालिसिस के बाद एनालिटिकल केमिस्ट का ही काम है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन होगी विद अथॉरिटीज़ एंड लैब्स, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है एनालिटिकल केमिस्ट के। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं इसको आप याद कर लें। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे इंटरव्यू में कि क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एनालिटिकल केमिस्ट की, तो आप ये बता सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सैलरी और बेनिफिट्स की। तो BS17 की जॉब है, तो इसमें जो स्टार्टिंग पे है वो तकरीबन आपकी जो है 85,000 90,000 से 1 लाख या 1,10,000 तक हो सकती है, ठीक है। अगर आपका जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में कोई एडिशनल अलाउंस लगता है तो तब जो है वो आपकी 110 या 120 तक स्टार्टिंग पे हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको हाउस रेंट मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, कन्वींस अलाउंस मिलता है। इसके अलावा स्पेशल हेल्थ जो है अलाउंस वो भी मिलेगा, और बाकी जो बेनिफिट्स हैं, जॉब सिक्योरिटी है, परमानेंट जॉब है ये, इसमें पेंशन और जीपी फंड वगैरह आपको मिलता है। एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, एनुअली 2 इंक्रीमेंट होते हैं, एक बजट पे होता है और एक जो है वो एनुअली डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। इसके अलावा प्रमोशन जो है आपकी 18 टू 19 स्केल में होगी, और ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एनालिटिकल केमिस्ट को। तो ये चंद बेनिफिट्स थे, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जॉब ड्यूरेशन जो है, ठीक है, इसमें यह है कि आप पहले 2 साल जो है प्रोबेशन पीरियड पे होते हैं, उसमें ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है स्टार्टिंग से ही जो है वो रेगुलर होंगे, और आपकी जो प्रमोशन है वो 17 से 18 स्केल और फिर जो है आगे 19 स्केल पे, तो ये सीनियरिटी बेस पे होती है, और डायरेक्ट एग्जाम्स के थ्रू भी आप 18 स्केल में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो का जो मेन मकसद था कि इंटरव्यू की जो तैयारी करनी है या इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से हैं, बारहा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप में तमाम जो है फील्ड्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो है आपके इंट्रोडक्शन और आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट के रिलेटेड क्वेश्चनिंग है। तो टेल अस अबाउट योर सेल्फ, यानी आपका इंट्रोडक्शन होगा। व्हाट डू यू वांट टू वर्क, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज एन एनालिटिकल केमिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एनालिटिकल केमिस्ट के तौर पे जो है वो क्यों काम करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, आप या स्ट्रेंथ और वीकनेस। इसके अलावा लैब स्ट्रेस और प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं। अब देखिए, ये जो जॉब है ये तकरीबन 8 और की जॉब है, और इसमें आपने लैब में ही काम करना है, ठीक है। तो लैब वर्क आप कितना एफिशिएंटली कर सकते हैं, क्या लैब स्ट्रेस और प्रेशर आपको फील हो तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो ये भी चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा जो है आप खुद को नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेसी इन लैब वर्क। तो ये कुछ जर्नल क्वेश्चंस हैं, लैब के हवाले से हैं, ठीक है, आपकी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं पर्सनैलिटी के हवाले से। तो ये आपने क्वेश्चन ज़रूर तैयार करने हैं, और ये क्वेश्चन ना सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट के लिए बल्कि किसी भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए तो ये क्वेश्चन तैयार करने ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी जॉब हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जिस तरह मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनमें क्या डिफरेंस है। आपको पैनल जो है वो ये भी कह सकता है कि 1 मोलर सॉल्यूशन या 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यानी ये इसके बारे में आपको सॉल्यूशन प्रिपरेशन के रिलेटेड जो है आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। इसके अलावा बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, इंडिकेटर्स का क्या रोल होता है, ठीक है, ख़ास तौर पे टाइट्रेशंस में जो हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं तो उनका क्या रोल है। इसके अलावा ये डिफरेंस आ सकता है कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है। अब इन टर्म्स के रिलेटेड जो बाकी टर्म्स हैं तो वो भी आपने साथ कवर करनी है, जैसे कि नॉर्मेलिटी है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कवर करें। इसके अलावा जो है नेक्स्ट ख़ास तौर पे एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं, ठीक है, इसको आप ज़रूर तैयार करें। इसमें HPLC के प्रिंसिपल और HPLC को किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल आपने ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है, और ये याद करना है कि HPLC किन सैम्पल्स के लिए की जाती है।
इसके अलावा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीट्री, इसका प्रिंसिपल जो है वो ज़रूर करें। इसमें आपको पता होना चाहिए यूवी विजिबल में कौन कौन सी ट्रांजिशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, तो ये चीज़ें आपने कवर करनी। इसके अलावा प्रिसीजन एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्या है, या लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन किसे कहते हैं। इसके अलावा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, आईआर में फर्दर आता है डिस्पर्सिव आईआर एंड एफटीआईआर, इनमें क्या डिफरेंस है और इसकी एप्लीकेशन। इसके अलावा टीएलसी क्या है, व्हाट इज टीएलसी, और इसको कैसे जो है परफॉर्म किया जाता है, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, विद एग्जांपल्स, तो ये आपने ज़रूर तैयार करना है। इसके अलावा ड्रग एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल जो है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है ऐसे किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये आप ज़रूर देखें। इसके अलावा टैबलेट हार्डनेस और जो है फरेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये क्या होते हैं और किस मकसद के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा कंटेमिनेशन के सोर्सेज जो हैं फार्मा लैब्स में, आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो फार्मा लैब्स में कंटेमिनेशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आईसीएच गाइडलाइंस क्या हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि कौन सी गाइडलाइंस हैं जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, तो ये भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा वैलिडेशन, वैलिडेशन से क्या मुराद है, और ख़ास तौर पे एनालिटिकल लैब्स की वैलिडेशन जो है वो कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा लैब प्रोटोकॉल्स और कैलिब्रेशन, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट एसओपीज क्या हैं, ठीक है, या एसओपी से क्या मुराद है, ठीक है। इसके अलावा कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, हाउ टू कैलिब्रेट अ पीएच मीटर एंड यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलिब्रेशन क्या है, क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस किसे कहते हैं, और डिस्पोज केमिकल वेस्ट जो है, यानी केमिकल वेस्ट जो है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, ठीक है, या कितनी तरह का वेस्ट होता है, तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेडिसिन और ड्रग के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग्स में क्या, बायो अवेलेबिलिटी किसे कहा जाता है। इसके अलावा जो है एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, हाउ आर काउंटरफेल्ट ड्रग्स आइडेंटिफाइड, ठीक है, काउंटरफेल्ट जो ड्रग्स हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है फोरेंसिक केमिस्ट्री के रिलेटेड फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, एनालिटिकल केमिस्ट का क्या रोल है क्राइम लैब्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा सैंपल आ जाता है जो कि क्राइम्स जो है सीन से रिलेटेड है, तो इसके अलावा चेन ऑफ कस्टडी किसे कहते हैं। इसके अलावा मेथड्स टू डिटेक्ट पॉइजन इन अ सैंपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंपल आया है, ठीक है, तो उस सैंपल की आपने कंप्लीट जो है स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है, तो आप कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, ठीक है, आप कौन कौन सा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। इसमें वेट टेस्ट हैं, ड्राई टेस्ट हैं, तो वो कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है, टेक्निक यूज़ करेंगे तो कौन सी टेक्निक किस मकसद के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि मेथड टू डिटेक्ट पॉइजन, इसी तरह पॉइजन को डिटेक्ट करने के लिए क्या मेथड्स हैं। सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये आमतौर पे केमिस्ट्री के स्टूडेंट से पूछा जाता है। राउट्स लॉ और हेनरी लॉ क्या है, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे, तो ये जर्नल क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये जो है तमाम क्वेश्चंस ये ना सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट के इंटरव्यू के लिए बल्कि केमिस्ट्री के रिलेटेड तमाम इंटरव्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप जो है लेक्चरशिप की के इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं या केमिस्ट्री के रिलेटेड किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कवर करें। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें लैम्बर्ट बेयर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है, ठीक है, वो कौन सा है, और किस कौन सी रेंज किस फंक्शनल ग्रुप के लिए है, तो ये भी आपने याद करना है। इसके अलावा एनएमआर जो है स्पेक्ट्रो जो है स्कोपी, तो ये किस मकसद के लिए होती है, एनएमआर से क्या बनता है, केमिकल शिफ्ट किसे कहते हैं, इसमें जो स्पिन स्पिन कपलिंग है वो क्या है, प्रोटॉन एनएमआर क्या होती है, C13 एनएमआर क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे मेरे से एनएमआर के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि एनएमआर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका क्या रोल है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है, ठीक है, इसमें डिफरेंट जो पीक्स आती हैं मैस स्पेक्ट्रम में, मॉलिक्यूलर आयन पीक या फ्रेगमेंटेशन पीक होती है, आइसोटॉपिक पीक है, ठीक है, तो ये भी आपने देखना है।
इसके अलावा जो है बेसिक प्रिंसिपल आप ज़रूर याद करें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री, एटॉमिक एमिशन का, ठीक है। इसके अलावा जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है, ठीक है, सैम और दूसरा टेम है, ठीक है। तो इनको भी आपने ज़रूर देखना है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी बेसिक प्रिंसिपल सभी के करने हैं आपने। मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ में क्या डिफरेंस है, कौन सी क्रोमेटोग्राफी में कौन सा मोबाइल फेज़ यूज़ होता है और स्टेशनरी फेज़ किस तरह का होता है, ठीक है। टाइप्स इसका बेसिक प्रिंसिपल कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत इसका मेथड देख लेना है। और ये आपने ज़रूर देखना है कि जो एडवांस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, जीसी है या एचपीएलसी है, ठीक है, वो किस सैंपल के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा एप्लीकेशन पूछ लेते हैं कि कौन से सैंपल के लिए हम जीसी करेंगे और कौन से सैंपल के लिए हम एचपीएलसी करेंगे। इसके अलावा डिटेक्टर्स जो हैं, ठीक है, डिटेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन से डिटेक्टर यूज़ होते हैं, एचपीएलसी में कौन से डिटेक्टर यूज़ होते हैं। इसी तरह जो है और भी जो है डिटेक्टर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में या एटॉमिक एमिशन में, तो ये भी चीज़ें आपने देखनी है। इसके अलावा ड्रग प्योरिटी और फोरेंसिक एनालिसिस में क्रोमेटोग्राफी की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अलावा जी ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट और साल्ट एनालिसिस के रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। फ्लेम टेस्ट क्या है, जब भी हमारे पास जो है कोई भी सैंपल आता है तो हम कौन से प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है उस पर परफॉर्म करते हैं। प्रीलिमिनरी साल्ट टेस्ट कौन से हैं, कन्फॉर्मेटरी टेस्ट कैटायन और एनाइंस के, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत आपने याद कर लेना है। आपके पास एसिडिक रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल्स हैं, तो उनको ग्रुप वाइज याद कर लें और ग्रुप रिएजेंट ज़रूर याद करें और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं उसके कन्फॉर्मेटरी टेस्ट भी आप देखें। इसके अलावा ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो इसके लिए जो है कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो ये भी आप देखिएगा। लेजाइन टेस्ट क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा टाइट्रेशन जो हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्शन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होती है, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, और इनमें कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, तो ये ईबीटी वगैरह ये सब क्या है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या डिफरेंस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आप ज़रूर देखें। इसके अलावा जो है कैलिब्रेशन में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैलिब्रेशन इन ड्रग टेस्टिंग, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ब्यूरेट, पिपर्ट, बैलेंस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कि जो नॉर्मली लैब में अपरेटस यूज़ होते हैं, मोस्ट कॉमन जो है उनको यूज़ करना आपको आना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत उसका प्रोसीजर भी आपको पता हो। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि थर्मोडायनामिक लॉज कौन कौन से हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इनका क्या रिलेशन है। केमिकल इक्विलिब्रियम और ली शैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, इसके बारे में आपको पता हो। रिएक्शन काइनेटिक्स एंड रॉल रेट लॉज, ठीक है, और सरफेस टेंशन और कोलाइड्स, तो इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि सरफेस टेंशन किसे कहते हैं या कोलाइड्स क्या हैं, जो है ट्रू सोल्यूशन और कोलाइड में क्या डिफरेंस है, तो इस तरह की क्वेश्चनिंग भी होती है। उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से SN1 SN2 मैकेनिज्म आपको पता हो, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता हो, आइसोमरिज्म और एरोमेटिसिटी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और ये रिएजेंट जो है लिबॉर्टरी रिएजेंट यूज़ होता है, तो ड्रग टेस्टिंग में इसका क्या रोल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये कि बेसिक प्रिंसिपल कौन से हैं ग्रीन केमिस्ट्री के, और एटम इकोनॉमी और ग्रीन सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं, रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या है, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ यूज़ होती है, और इसके अलावा ग्रीन एचपीएलसी और जो सिंथेसिस प्रैक्टिसेस हैं, तो ये भी आपने देखना है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के रिलेटेड या वाटर क्वालिटी के रिलेटेड क्वेश्चनिंग हो सकती है, जिसमें बीओडी, सीओडी, वाटर क्वालिटी पैरामीटर कौन कौन से हैं, ये 12 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ड्रग रेजिड्यू इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, यानी ड्रग रेजिड्यू जो है वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है। वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो कैसे की जाती है। और टेस्टिंग फॉर हैवी मेटल्स, जो हैवी मेटल्स हैं जो कि कार्सिनोजन होती हैं, कैंसर काजिंग होती हैं, तो उनका टेस्ट कैसे किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, लैब्स में एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल जो है,
तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक से हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, इसमें डबल साल्ट कौन सा है, एक दो आपको नाम याद होने चाहिए, मोहर साल्ट वगैरह, उसका फार्मूला पूछ लिया जाता है। इसके अलावा लिगेंड जो है मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, एक टर्म होती है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चिलेशन क्या है और चिलेशन का क्या रोल है डिटॉक्सिफिकेशन और ड्रग फॉर्मुलेशन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है चंद जो है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का आपको पता हो कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, और किस तरह हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इफेक्ट होती है। इसके अलावा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इन मेटल आइन, इसमें जो है जो मास्किंग एजेंट कौन सा यूज होता है, ठीक है, चिलेटिंग एजेंट कौन सा है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, कैलोरीमेट्री जो है इसका जो ट्रांजिशन मेटल आयन डिटेक्शन कैसे की जाती है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन की और कॉपर की, ठीक है, तो वो कैसे चेंज होती है फार्मास्यूटिकल में, तो यानी कि आपको फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड थोड़ा बहुत आइडिया हो कि इनमें कौन सी मोस्ट कॉमन मेटल्स यूज होती हैं। इसके अलावा क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ग्रुप टू कैटाइंस के लिए, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपने साल्ट एनालिसिस को तैयार करना है एसिडिक और बेसिक रेडिकल, तो उनके ग्रुप रिएजेंट और ग्रुप जो कैटाइंस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन से आते हैं, तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में कौन कौन से हैं, दो तीन का आपको नाम आना चाहिए। और इसके अलावा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है साल्ट प्योरिटी में। इसके अलावा कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है ट्रांजिशन मेटल्स में, इन ट्रांजिशन मेटल्स जो कलर्ड होते हैं ना, उनके कंपाउंड्स कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, किस वजह से होते हैं। और बफर सोल्यूशन जो है क्या है और इनका क्या रोल है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये चंद क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि केमिस्ट्री पोर्शन से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग टेस्टिंग के हवाले से है और एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्योंकि ये वीडियो मैंने ओवरऑल बनाई है तमाम जो है इंटरव्यूज़ की तैयारी के लिए, जिसमें बाकी जॉब्स के इंटरव्यूज़ भी आपने तैयार करने हैं, तो इसमें बाज़ दफ़ा क्या है कि आपको पाक स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो वो भी मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो इसमें ज़रा देखिएगा कि सबसे पहले कि की ऑब्जेक्टिव्स जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या है, कब हुई, इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। अलामा इकबाल का क्या रोल है पाकिस्तान मूवमेंट में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी जो कि आजकल भी बड़ा इशू है, करंट अफेयर में आता है, तो ये भी इसके बारे में आपको पता हो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा पंजाब के रिवर्स कौन कौन से हैं, ये भी मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में। इसके अलावा मेजर नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं, दो तीन पॉइंट आपको आने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पंजाब में पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर फील्ड है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इसका क्या रोल है, ठीक है। और ख़ास तौर पे हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को भी आप ज़रूर कवर करें। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो 5 पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है, इस्लाम जो है वो क्लीनलीनेस और हाइजीन पर क्यों एम्फेसाइज करता है, हॉली बुक्स कौन कौन सी हैं, इसके अलावा ज़कात की क्या सिग्निफिकेंस है इस्लामिक वेलफेयर स्टेट में, और हाउ डज इस्लामिक टीचिंग प्रोमोट होनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन प्रोफेशंस, यानी आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो इस्लाम जो है आपको इस बात का सबक देता है कि आप होनेस्टी से काम करें और इंटेग्रिटी शो करें, तो इसकी क्या रीज़न है, तो ये भी। इसके अलावा हराम एंड हलाल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें हराम और हलाल, यानी ये क्वेश्चन जो है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें नेक्स्ट है जी हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी लाइफ के बारे में आपको 2 से 3 मिनट अगर बोलना पड़े तो उसके बारे में भी आपको आना चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा जो है विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कुरान, ठीक है, कौन सी सूरा को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। इसके अलावा जो है इजमा और क्यास, ठीक है, इसके ये क्या होते हैं। और इसके अलावा जो है इस्लाम जो है वो फेयर ट्रेड और क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड क्या टीचिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चंद क्वेश्चन हैं जो कि इस्लामिक स्टडीज़ से हैं, और होपफुली जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट के इंटरव्यूज़ में बहुत कम पूछे जाएंगे इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डिफरेंट इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और ये भी आपको तैयार करके जाने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौजूदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन हैं, मेजर चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान को हेल्थ केयर सिस्टम में। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, पाकिस्तान जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं उसका करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। हाउ हैज़ पाकिस्तान डेल्ट विद ड्रग रेगुलेशन इन रिसेंट ईयर, ठीक है। नेम एनी टू रिसेंट इंटरनेशनल हेल्थ क्राइसिस अफेक्टिंग पाकिस्तान, यानी कौन से दो रिसेंट इंटरनेशनल हेल्थ क्राइसिस हैं जिसने पाकिस्तान को इफ़ेक्ट किया है, ठीक है। इसमें आप कोविड का बता सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ ड्रैप एंड इट्स रोल इन द ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ड्रैप जो है ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इसका क्या रोल है ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। और जो है मेंशन सम रिसेंट टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट इन ड्रग टेस्टिंग, यानी ड्रग टेस्टिंग में रिसेंट एडवांसमेंट क्या हुई हैं। इसके अलावा विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ फार्मास्यूटिकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, किस कंट्री ने जो है एग्रीमेंट किया है फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड पाकिस्तान के साथ। और ख़ास तौर पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं विच वंस रिलेट टू हेल्थ, हेल्थ के रिलेटेड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और हाउ इज़ क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ जो है उसमें लास्ट पे चंद इंटरव्यू टिप्स हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपका ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन हो, फॉर्मल ड्रेस हो, जो कि इंटरव्यू के प्रोटोकॉल को फॉलो करे, क्योंकि जैसे ही आप एंटर होते हैं तो जो पैनल है वो आपको देख के एक माइंड में परसेप्शन बना लेते हैं। इन फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो बहुत मैटर करता है। तो ड्रेस जो है फॉर्मली एंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है प्रॉपर प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। और इंग्लिश में आपने इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चनिंग होगी उसमें के आंसर इंग्लिश में ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइस प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रॉम लैब, जितना भी आपका लैब एक्सपीरियंस है या जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इनको प्रॉपर जो है आपने तैयार करना है और इसकी जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसकी रिवीजन करनी है, वर्बली इसे रिकॉल करें ताकि जो है आपकी इंग्लिश में इन जो फ्लुएंसी है वो बेटर हो। इसके अलावा आपकी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उसमें होनेस्टी शो करनी है आपने, ईमानदारी के साथ आंसर करने हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना और जो है वहाँ पे झूठ नहीं बोलना, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने से कोई गेम सुना रहे होते हैं तो पैनल में जितने भी लोग हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आपके फेस एक्सप्रेशंस को, आपके जेस्चर्स को देख के आइडिया लगा लेते हैं कि आप जो है बात सही कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा जो है मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर दें। मॉक इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह हम भी अपने जो है सेशन में मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाएंगे। तो मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और मॉक इंटरव्यूज़ में एक तरह का आपको कॉन्फिडेंस भी डिवेल्प होता है। इसके अलावा काम रहें, कंपोज्ड रहें और केयरफुली आपने क्वेश्चन को सुनना है और सुनने के बाद 1 या 2 या चंद सेकंड का पॉज़ लेकर आपने फिर आंसर करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई सिनेरियो बेस्ड या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए एक मेथड है जिसे कहते हैं स्टार मेथड। स्टार मेथड में क्या होता है कि आपने सिचुएशन से बात स्टार्ट करनी है, उसमें क्या टास्क है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये 4 चीज़ों को आप फोकस करके आंसर करेंगे तो आपका ईजिली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मेंटेन गुड आई कांटेक्ट एंड प्रोफेशनल, आपके फेस पे एक स्माइल रहनी चाहिए, आप घबराए हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है, पजल बिल्कुल नहीं होना और हैप्पी मूड में आपने इंटरव्यू देना है। इसके अलावा जो है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ ज़रूर लेके जाएं और एनालिटिकल टेक्निक्स के जो रीसेंट एडवांसेस हैं इसको आप प्रॉपर रीड करें क्योंकि इसके रिलेटेड आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो ये चंद इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस थी इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो तमाम कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यू में अपेयर होने जा रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक, हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।